वैसे तो संपूर्ण गीता ज्ञान का सागर है, किंतु मैं आज भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें आपसे साझा कर रहा हूं, जिसने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन पर उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। भगवत गीता आपको ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है तथा यह आपके भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव लाता है, जो जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति को प्राप्त करने में मददगार बनता है। सैकड़ों श्लोकों में निहित सार का निचोड़ आपके लिए आसान भाषा में भगवत गीता की 18 ध्यान की बातें के रूप में पेश कर रहा हूं। इसकी शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे यह सत्य चाहने वालों के लिए एक कालातीत और अमूल्य पाठ बन जाता है। भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहन और कालातीत दार्शनिक चर्चा है। इसके श्लोकों में अमूल्य शिक्षाएं निहित हैं, जो समय से परे हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। 1. कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्मयोग में सर्वप्रथम यह भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। यह श्लोक हमें कर्मयोग के माध्यम से सफलता और आनंद की प्राप्ति के लिए एक सुनहरा उपाय सिखाता है। 2. या आप ही मित्र आप ही शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ऐशुभो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। इस श्लोक में एक गहरा संदेश है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। 3. किसी वस्तु के आकर्षण से बचें। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावु भो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 2 में भगवान कृष्ण वैराग्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण त्याग के मार्ग और निस्वार्थ कर्म के योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग निस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। 5. निष्काम कर्म का तरीका। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निःस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 6. मन को वश में करने का तरीका। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 35 में भगवान कृष्ण मन को वश में करने के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। निस्संदेह हे महाबाहु अर्जुन, मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनासक्ति के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित करने की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वह अर्जुन को महाबाहों या शक्तिशाली बाहु के रूप में संबोधित करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अर्जुन जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी मन को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति का मार्ग सुझाते हैं। यहां पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। साम, त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागच्छान्तिरण अंतरम। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। यह श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। 8 कर्ता भाव रहित। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण पाप से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। 9 स्थिर बुद्धि के लक्षण। या सर्वत्रान भिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। पींट शोक करना व्यर्थ है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवद गीता की 18 ध्यान की बातें जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है, उसके दूसरे अध्याय के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण शोक को व्यर्थ बताते हुए व्यंग करते हैं। भगवान ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। कृष्णा ये इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है। वह उन लोगों के लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र नहीं है। भगवद गीता के इस श्लोक का दूसरा भाग इस विचार पर जोर देता है कि बुद्धिमान, जिन्होंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त कर ली है, जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। 11 निमित्त मात्र बनो। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ और यश को प्राप्त हो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर और एक समृद्ध राज्य का आनंद ले। मेरी माया से वे पहले ही पराजित हो चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल उनके विनाश का एक साधन बनो। भगवद गीता का यह श्लोक निडरता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाता है कि जब ईश्वरीय इच्छा द्वारा निर्देशित और धार्मिकता के साथ तालमेल बिठाया जाता है तो सफलता सुनिश्चित होती है। 12 संभाव रखिए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में समभाव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं और जो हैं मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवद गीता का यह श्लोक
किसी की आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक शक्ति, संतुष्टि और भक्ति विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। 13 सत्य ही ब्रह्मांड में व्याप्त है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों के स्वभाव को समझकर एक ही निष्कर्ष निकाला है। यह श्लोक हिंदू दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है जो शाश्वत वास्तविकता और भौतिक संसार के बीच के अंतर पर जोर देता है। बुद्धिमान इस सत्य को समझकर भौतिक क्षेत्र के भ्रम को पार करने और शाश्वत वास्तविकता के साथ मिलन की कोशिश करते हैं जो मुक्ति की ओर ले जाता है। 14 ईश्वर एक है, रूप अनेक है। यो यो या तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विधाम्यहम्। अध्याय 8 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति जिस जिस रूप में भक्ति और श्रद्धा से मुझे पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति की उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उन लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं जो अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में उनकी पूजा करना चुनते हों। 15 काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति का नाश कर देता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। भगवत गीता के अध्याय 16 के 91वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, 3 द्वार आत्म विनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह श्लोक उन नकारात्मक लक्षणों और व्यवहारों पर प्रकाश डालता है जो आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक हैं और दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। 60 अपने कर्म में लगे रहो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम्पि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं और पूरे धर्म ग्रंथ में उनके मार्गदर्शन का सार संक्षेप में बताते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करें, भले ही उनमें दोष हों। सभी कर्म दोषों से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। 17 अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करो। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः सो मे प्रियः। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्मसमर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मेरे को समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यह श्लोक ध्यान और भक्ति के अभ्यास में संतोष, समर्पण और दृढ़ता के महत्व पर जोर देता है। इन गुणों को विकसित करके और परमात्मा के प्रति समर्पण करके एक योगी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकता है। 18 इच्छाओं को मन में न दोहराएं। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि शांत मन, अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को न तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और न ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए। अगर हम भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें संक्षेप में समझें तो इसे हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। कर्मयोग। कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का महत्व समझाया और सकाम कर्म से निष्काम कर्म का मार्ग बताया। भक्ति योग। भगवान ने भक्ति योग के माध्यम से अर्जुन को अपने जीवन को ईश्वर के भक्ति में समर्पित करने का उपदेश दिया। ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाया और आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया। वैराग्य। भगवान ने अर्जुन को वैराग्य का मार्ग दिखाया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। ईश्वर भक्ति। भगवान ने अर्जुन से सच्ची ईश्वर भक्ति और विश्वास का मार्ग बताया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।